नमस्कार साथियों, स्वागत है टारगेट विथ सुमित चैनल पर। आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में आपको पहला ही टॉपिक था सौर मंडल या सौर परिवार। तो हमने आपको सिलेबस डिस्कस कर दिया था पहले लेक्चर में। अब आज देखिए सौर परिवार में कुछ बताया था। आज हमने ज़्यादा अच्छा कंटेंट इकट्ठा करने की कोशिश की है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। क्लियर है? सौर मंडल क्या है और ग्रहों के नाम, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आप हेडिंग डाल लीजिए, सौर मंडल क्या है, ग्रहों के नाम क्या हैं, ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। आपने लिख लिया होगा कि सौर मंडल क्या है, ग्रहों के नाम। ठीक है, हेडिंग डाल लिया होगा। तो विषय सूची भी डाल लीजिए, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। जो सौर मंडल जब हम पढ़ेंगे उसमें क्या क्या पढ़ोगे आप सौर मंडल में। तो सौर मंडल क्या है ये आप पढ़ना है। सौर मंडल के सदस्य कितने हैं ये भी पढ़ना है। सूर्य क्या है, चंद्रमा क्या है, सौर मंडल के ग्रह कितने ग्रह हैं, ग्रह होते क्या हैं और कितने ग्रह हैं, इस पर भी बात करेंगे। आपको वीडियो मस्त अच्छी लगेगी आज। बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण पढ़ेंगे। कुछ जो क्षुद्र ग्रह हैं, छोटे ग्रह हैं, उनको भी पढ़ लिया जाएगा और धूमकेतु को ही पढ़ा जाएगा। क्लियर है? यदि आप पिछले वीडियो में ना लिखे हों तो आज जरूर लिख लीजिए। इस वीडियो की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। क्लियर है? आपको पीडीएफ भी, सभी छात्रों को पीडीएफ भी मिल जाएगी। आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। क्लियर? हमारे सौर मंडल में, सौर मंडल है क्या, पहला हेडिंग डालिए, सौर मंडल है क्या। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। हेडिंग डाल के लिखेंगे, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं जिनके रंग इन ग्रहों पर उपस्थित तत्वों के कारण भिन्न भिन्न हैं। जितने भी ग्रह हैं वहाँ पर उपस्थित तत्वों के आधार पर उनके रंग बने हैं। सौर मंडल में सूर्य, सौर मंडल में सूर्य और खगोलीय पिंड शामिल हैं जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे हैं। क्लियर? इतना आपने लिख लिया होगा। आगे लिखिए, सौर परिवार में सूर्य, ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र और धूमकेतु आते हैं। आपसे पूछा जाए कि सौर मंडल है क्या, सौर परिवार है क्या, तो सूर्य के साथ ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु आते हैं, यही सौर परिवार। सूर्य इसके केंद्र में एक स्थित तारा है जो सौर परिवार को एक ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है। जो सौर परिवार के लिए ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत कौन है, आप सबको पता है, सूर्य है। यदि सूर्य नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है। समझ में आ रही होगी बातें? आगे लिखिए और समझते चलिए। सबको अपनी कॉपी में लिखिए, हमारे सूरज और उसके ग्रहीय मंडल को मिलाकर हमारा सौर मंडल बनता है। हमारा सूरज, जो आपका सूरज है, और उसके ग्रहीय मंडल जो हमने बताया आपको, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह सबसे मिलकर सौर मंडल बनता है। इन पिंडों में 8 ग्रह, उनके 166 अज्ञात उपग्रह, 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे, फिर एक हट गया प्लूटो, अब टोटल बचे हैं 8। 166 अज्ञात उपग्रह और अरबों छोटे पिंड शामिल हैं। इन छोटे पिंडों में क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं और ग्रहों के बीच की धूल शामिल है। क्लियर है? इतनी आपको समझ में आ गया होगा कि सौर मंडल या सौर परिवार क्या है। सौर मंडल के सदस्य, जो प्रमुख सदस्य है, मुखिया इसे बोल सकते हैं, आप समझ सकते हैं मुखिया, जो इस घर का हेड है वह है सूर्य। तो सौर मंडल के सदस्य, पार्ट्स ऑफ सोलर सिस्टम इन हिंदी में दिया है आपको। तो देखिए सूर्य, हेडिंग डाल लीजिए, सूर्य क्या है, हेडिंग डाल लेंगे, सूर्य क्या है। यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जहाँ भी जिस एग्जाम में देंगे, यहाँ से एक ना एक प्रश्न आता ही है। तो आप सिर्फ डीएलएड नहीं, अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी के लिए इसे अच्छे से पढ़िए। क्लियर है? सूर्य अथवा सूरज सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक तारा। सूर्य अथवा सूरज सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक तारा जिसके चारों तरफ पृथ्वी और सौर मंडल के अन्य अवयव घूमते हैं। सूर्य हमारे पृथ्वी के जलवायु और मौसम के लिए जिम्मेदार है। सूर्य के ध्रुवों और भूमध्य रेखा के बीच व्यास
में केवल 10 किलोमीटर का अंतर है। सूर्य का औसत त्रिज्या, जो सूर्य की औसत त्रिज्या पे पूछा जाता है प्रश्न, सूर्य की औसत त्रिज्या कितनी है, तो ये आपको दिखाई दे रहा है 695508 किलोमीटर है। इतना समझ में आ गया? हमें उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। नहीं लिखा है वीडियो को रोक कर लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आपको PDF भी उपलब्ध कराएंगे। जिसकी मजबूत गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण अन्य ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। किसके? सूर्य के। सूर्य से पृथ्वी और औसत दूरी लगभग, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है डिजिट। सूर्य से पृथ्वी तक की औसत दूरी कितना है? लगभग 1496। कितने टाइम्स 0 है? 5 टाइम्स 0 हैं। ये आप लिख लेंगे जो डिजिट है। तथा सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है। हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी, थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकता है सेकंड में, ठीक 8 मिनट होता है। आप यहाँ लिख लेंगे 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है। ऊर्जा का यह शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है। जो सूर्य के पास इतनी ऊर्जा है, इतना जो प्रकाश देता है, यानी इतना जो गर्म होता है, वो कहाँ से मिलता है? हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का विशाल गोला है। सूर्य से निकली ऊर्जा का छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है। सूर्य से निकली ऊर्जा का छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है। जो वहाँ सूर्य से ऊर्जा निकलती है, जो आपको धूप लगती है, प्रकाश आता है, वो उसका छोटा सा हिस्सा है। पूर्ण आयु तो यहाँ मानव जाति का जीना संभव नहीं है, इसलिए बहुत ही कम मात्रा में आता है। इसी ऊर्जा से प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस नामक एक महत्वपूर्ण जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। आपको पता है जब पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, उसके बाद ही आप पेड़ पौधों के माध्यम से अन्य जीव जंतु प्राप्त करते हैं भोजन। क्लियर? आपने सूर्य को समझा, सूर्य को लिखा होगा। अब लिखिए चंद्रमा क्या है। चंद्रमा क्या है, इसके बारे में जानकारी रखना है। यह पृथ्वी का एक उपग्रह है, ठीक है, लेकिन इसके बारे में जानकारी होना चाहिए आपको, क्योंकि रात में दिखाई देता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। 5वां है। पृथ्वी के मध्य से चंद्रमा तक की दूरी 384403 किलोमीटर है। याद रखेंगे, ये डिजिट जरूर याद रखेंगे। 384403 किलोमीटर है। वैज्ञानिक मानते हैं कि, जो वैज्ञानिक महोदय हैं, कि आज से लगभग 450 करोड़ साल पहले थैया नाम का एक उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया था। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पृथ्वी का कुछ हिस्सा टूटकर गिर गया, जिसमें चांद की उत्पत्ति हो गई। समझ रहे हैं? चांद को धरती की परिक्रमा करने में लगभग 28 दिन लग जाते हैं। चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, जबकि यह सूर्य से आने वाली रोशनी से ही प्रकाशित होता है। आप लोग सोचते होंगे चंद्रमा पर दिखाई दे रहा है, उसका स्वयं को प्रकाश नहीं, वह सूर्य से आने वाले प्रकाश से ही प्रकाशित होता है, वो हमें इसलिए दिखाई देता है। क्लियर है? और यदि अभी तक आप लोगों ने टारगेट विश्वविद्यालय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अच्छे वीडियो मिलेंगे ऐसे ही। सौर मंडल के ग्रह। अब बात करते हैं, हमने आपको बताया कि सौर मंडल क्या है। क्या बताया? सौर मंडल क्या है। सौर मंडल में महत्वपूर्ण है सौर परिवार का सदस्य। सौर परिवार में उसका सदस्य में सबसे महत्वपूर्ण है सूर्य, जो कि मुखिया है। उसके बाद सौर मंडल के ग्रह हैं, जिनको हम संक्षिप्त में पढ़ेंगे। इनका विवरण इस प्रकार है, हेडिंग डाल लीजिए बुध, मरकरी। एक काम करिए, ध्यान दीजिएगा, आप लोग बुध डाल रहे हैं, हेडिंग डालेंगे बुध, मरकरी भी डालेंगे। कभी कभी आपको इंग्लिश में दे देता है, आप वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, आपको पढ़ना होगा, इसलिए आप मरकरी भी डालेंगे बुध के साथ। क्लियर? चलिए, आपने डाल लिया होगा, मैं उम्मीद है कि हेडिंग डाल लिया है बुध ग्रह। क्या डाल लिया है? बुध ग्रह। बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ध्यान दीजिएगा, बुध ग्रह, जितने पॉइंट्स में लिखे हैं, जितने हम बोल रहे हैं, आपको बता रहे हैं, सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अन्य ग्रहों की तुलना में बुध सूर्य से सबसे नज़दीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा है और अन्य ग्रहों की तुलना में सूर्य के सबसे नज़दीक है। यह 1,80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से
यह अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला सबसे तेज ग्रह है और यह 88 दिनों में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा पूरा करता है। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट ये भी याद रखना है, 88 दिनों में सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? बुध। आपके डीएलएड यानी पूर्ववर्ती नाम बीटीसी में पूछा जा चुका प्रश्न है कि बुध सूर्य के चक्कर कितने दिन में लगाता है? यह लगाता है 88 दिनों में। बुध का बाहरी खोल 400 किलोमीटर है। बुध एक स्थलीय ग्रह है तथा बुध का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी का 1% है। केवल कितना है? 1% है। बुध का भूपटल सभी ग्रहों की तुलना में तापमान का सर्वाधिक उतार चढ़ाव महसूस करता है, जो कि 100 केल्विन से लेकर 700 के तक परिवर्तित होता है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है। आपको महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या याद रखना है वो हम बता देते हैं एक बार फिर से आपको। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। अन्य ग्रहों की तुलना में यह सूर्य के सबसे नज़दीक है। यह सूर्य का चक्कर 88 दिनों में लगाता है और सबसे और महत्वपूर्ण है कि बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। ये पॉइंट भी आपको रखना है याद, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर? बात समझ में आ रही होगी। यदि बात समझ में आ रही है तो ज़रूर सभी छात्र कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हाँ सर समझ में आया। नहीं समझ में आया, कहाँ नहीं आया, ये भी बताने की कोशिश करेंगे। और जो छात्र वीडियो नहीं देख रहे हैं अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि आपको पेपर देना है, पढ़ना पड़ेगा। लॉकडाउन में पढ़ लीजिए, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा बेटा। क्लियर? बुध के बाद बात करते हैं शुक्र की। शुक्र वीनस शुक्र ग्रह, हेडिंग डाल लीजिए शुक्र ग्रह। अगला ग्रह है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा तथा आकार में 6वां बड़ा ग्रह है। शुक्र सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा तथा आकार में 6वां बड़ा ग्रह है। दूसरा है सूर्य से दूरी किसकी है? बुध के बाद शुक्र की है और इसका जो आकार है 6वें नंबर पर है। यह आकाश में सूर्य तथा चंद्रमा के बाद सबसे ज़्यादा चमकने वाली वस्तु है। आपको दिखाई देता होगा उधर ना, शुक्र दिखाई दे रहा है, शुक्र ग्रह दिखाई दे रहा है। सबसे अधिक चमकने वाला वस्तु जो है सूर्य और चंद्रमा के बाद जो भी आप आसमान में देखते हैं रात में, जो सबसे अधिक चमकीला दिखाई दे वो क्या है? शुक्र है। बुध की तरह शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। ये पॉइंट भी याद रखेंगे। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। अब इस पॉइंट को याद रखेंगे। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है क्योंकि दोनों के आकार में काफ़ी समानता पाई जाती है। जो पृथ्वी और शुक्र का जो आकार है काफ़ी समानता है, इसलिए भाई बहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास का 95% है। वजन पृथ्वी में का 80% है। शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड बादलों की कई किलोमीटर मोटी परतें हैं। क्लियर? याद रखेंगे, जो कि उसकी सतह को पूरी तरह से ढक लेती है। इस कारण से शुक्र ग्रह की सतह को देखी नहीं जा सकती। शुक्र ग्रह का वातावरण मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का बना हुआ है। ये याद रखेंगे। पूछा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ सबसे अधिक है? शुक्र ग्रह पर है, जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, जिससे इसके सूर्य की तरफ वाले भाग का तापमान 462 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। क्लियर? पृथ्वी अगले ग्रह है आपका पृथ्वी पर बात करेंगे। पृथ्वी सूर्य से निकटतम तीसरा ग्रह और अज्ञात ब्रह्मांड में एकमात्र ग्रह है जहां जीवन उपस्थित है। पृथ्वी की आयु लगभग 4.54 बिलियन साल है। लगभग 4.54 बिलियन साल है। पृथ्वी सूर्य से निकटतम तीसरा ग्रह है और ब्रह्मांड में एकमात्र ग्रह है जहां जीवन उपस्थित है, और 8-7 ग्रहों में कहीं जीवन नहीं है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगभग 365 दिन लगते हैं। सबको पता है एक साल में 365 दिन होते हैं, एक साल में वो लगा देता है चक्कर। इस प्रकार पृथ्वी एक वर्ष में लगभग 365.26 दिन लंबा होता है। पृथ्वी के परिक्रमा काल के दौरान इसके धुरी में झुकाव होता है, जिसके कारण एक ग्रह की सतह पर मौसमी संबंधी विविधताएं होती हैं। यदि इस ग्रह में झुकाव न होगा, थोड़ा हमारा पृथ्वी बोलते हैं ना अंडाकार झुकाव है, यदि इस प्रकार होती ना तो कोई मौसम संबंधी घटनाएं यहाँ ना होती, कोई मौसम नहीं पाया जाता। क्लियर? ये हुआ पृथ्वी। अगला हेडिंग डालिए मंगल।
क्या डालेंगे? मंगल। बात समझ में आ रही है? मंगल। मंगल ब्रह्मांड में सूर्य से चौथा बड़ा ग्रह है। मंगल ब्रह्मांड में सूर्य से चौथा बड़ा ग्रह है। इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्या? इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसका व्यास लगभग 6794 किलोमीटर या सूर्य के लगभग 2280 करोड़ किलोमीटर दूर है। ज़्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह पर कभी पानी रहा होगा, है नहीं, रहा होगा। मंगल ग्रह का तापमान औसत -55 डिग्री सेल्सियस होता है। इस ग्रह का तापमान 27 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। 55 रहता है, औसत जो रहता है 55 रहता है, लेकिन यहाँ 27 से 127 तक हो जाता है। बहुत गर्मी हो जाती होगी। मंगल ग्रह धरती के व्यास का केवल आधा है और यह धरती से कम घना है। यूनान के लोग मंगल ग्रह को युद्ध का देवता मानते हैं। इस ग्रह को एरेस के नाम से भी पुकारते हैं। लाल ग्रह यानी कि मंगल ग्रह पर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फ की परत है। इस ग्रह के 2 उपग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। इस ग्रह के 2 उपग्रह फोबोस और डीमोस हैं। क्या नाम है इनका? फोबोस और डीमोस। मंगल को मार्स भी कहते हैं, इंग्लिश आप जरूर लिखते जाएंगे। मंगल ग्रह पर धरती के दिनों के हिसाब से 687 दिन का एक साल होता है। जैसे हमारे पृथ्वी पर 365 दिन का साल होता है, वहाँ पर 687 दिनों का एक साल होता है। क्लियर है? अगला हेडिंग डाल लीजिए बृहस्पति। क्या डालेंगे? बृहस्पति। बृहस्पति सूर्य से 5वां और हमारे सौरमंडल का बड़ा ग्रह है। 5वां और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जिसका द्रव्यमान सूर्य के 1000वें भाग के बराबर और सौरमंडल में मौजूद अन्य 7 ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना है। वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया पहला ग्रह है। बृहस्पति को शनि और वरुण के साथ एक गैसीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बृहस्पति मुख्य रूप से हाइड्रोजन का बना हुआ, ध्यान रखेंगे। आपको बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह ये याद रखना है, फैक्ट। अगला ग्रह है आपका शनि। कौन है? शनि। शनि को ईस्टर्न कहते हैं। शनि सूर्य से 6ठा ग्रह है, तब बृहस्पति के बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति है, उसके बाद वो बड़े में आती है, बात आती है शनि की। ठीक है? जबकि इसका औसत घनत्व पृथ्वी का 1/8 है। अपने बड़े आयतन के साथ यह पृथ्वी से 95 गुने से भी थोड़ा बड़ा है। शनि ग्रह का धरातल ठोस नहीं वरन कम घनत्व वाली हल्की गैस से निर्मित है। शनि ग्रह का ताप 180 डिग्री है। सौर परिवार के शनि ग्रह ईस्टर्न प्लेनेट में सबसे अधिक उपग्रह हैं। सर्वाधिक उपग्रह किसके पास है? शनि ग्रह के पास है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा और सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। टाइटन को याद रखेंगे। टाइटन किसका उपग्रह है? यह है शनि का। अब बात करते हैं अरुण की। अरुण यूरेनस, यह हमारे सौरमंडल परिवार में सूर्य से दूर 7वां ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौरमंडल का तीसरा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर 4था बड़ा ग्रह है। ये पॉइंट याद लिखते जाएंगे, याद करते जाएंगे। द्रव्यमान में यह पृथ्वी से 14.5 गुना अधिक भारी और आकार में पृथ्वी से 63 गुना अधिक बड़ा है। मीथेन गैस ज़्यादा होने की वजह से यह हरे रंग का दिखाई देता है। अरुण अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है कि इसे लेटा हुआ भी ग्रह कहते हैं। आपको याद रखना है, अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। पूछा जाएगा कि लेटा ग्रह किसे कहा जाता है, तो अरुण को कहते हैं। इस ग्रह में भी शनि ग्रह के तरह चारों ओर वलय पाए जाते हैं, जिनके नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन। अरुण ग्रह को 13 मार्च 1781 में सर विलियम हर्शल ने खोजा था। पूछ लेता है कि कब खोजा गया? 17 मार्च 1781 में सर विलियम हर्शल ने खोजा था। अब बात करते हैं वरुण की, नेपच्यून की। हेडिंग डाल लीजिए वरुण ग्रह। वरुण हमारे सौरमंडल में सूर्य से दूर 8वां ग्रह है। व्यास के आधार पर यह सौरमंडल का 4था बड़ा ग्रह और द्रव्यमान के आधार पर 3रा बड़ा ग्रह है। वरुण के 13 ज्ञात प्राकृतिक उपग्रह हैं, जिसमें से ट्राइटन बाकी सबसे बहुत बड़ा, इनमें से ट्राइटन बहुत बड़ा उपग्रह है। क्लियर? तो ये रहे आपके
सौरमंडल उससे संबंधित जितने भी ग्रह हैं, हमने 8 ग्रहों को डिस्कस किया आपके सामने। अब बात कर लेते हैं कुछ क्षुद्र ग्रह क्या होता है। ठीक है, अगली हेडिंग डाल लीजिए, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। क्षुद्र ग्रह चट्टानों एवं धातुओं से बनी आकृति है जो एक कंकड़ के आकार से लेकर लगभग 600 मील चौड़ाई तक का हो सकता है। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं एक छोटे से कंकड़ से लेकर 600 मील चौड़ाई तक का हो सकता है। यद्यपि ये सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते, परंतु इनका आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें हम ग्रह नहीं कह सकते। यह संभवतः हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति के दौरान बचे हुए मलबे से बना है। क्लियर है। इनमें से अधिकांश क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड मंगल एवं बृहस्पति के कक्षों के बीच अंतरिक्ष में स्थित है, जिसे क्षुद्र ग्रह क्षुद्र बेल्ट कहा जाता है। धूमकेतु क्या होता है, महत्वपूर्ण पॉइंट, धूमकेतु क्या होता है। आपको पूछ ले कोई कि धूमकेतु क्या है तो आपको बताना होगा धूमकेतु क्या है। धूमकेतु जिसे हम पुच्छल तारा भी कहते हैं, धूमकेतु जिसे हम पुच्छल तारा भी कहते हैं, धूमकेतु मूलतः धूल भरी बर्फ का गोला है। यह धूल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और मीथेन से मिलने से बनता है। यह भी ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा लगाता है। धूमकेतु क्या पुच्छल तारा है या धूल भरी बर्फ का गोला है या धूल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और मीथेन के मिलने से बना है। क्लियर है। तो आपको हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि सौरमंडल क्या है, सौरमंडल में ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु क्या है। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्लियर है। और आप सभी लोग जितने भी छात्र हैं, आप इस लॉकडाउन में इतना पढ़िए जितना आपने अभी तक कभी न पढ़ा हो, क्योंकि आपके पास बहुत ही बेहतरीन मौका है। पढ़ लीजिए, दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं, नहीं मिलेगा। ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।